وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا Thank you so much, dear students, for such a great performance. हमारी हाथ से खुशबू वतन की आएगी, हमारी हाथ से खुशबू वतन की आएगी, हमारा खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में. Now I would like to call Aisha Abdul Rahman on the stage. जब धरती माँ ने याद किया लब्बैक दीवाने चल निकले, इस पाक वतन की मिट्टी पर हम जान लुटाने चल निकले. है तेरी अमानत खून अपना हम खून बहाने चल निकले, खाई है तेरी इज्जत की कसम ये अहद निभाने चल निकले. ए पाक वतन तू शान अपनी हम शान बढ़ाने चल निकले. Now I would like to call Muhammad Apne Ali on the stage. Please give him a big hand of applause.
नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी कुर्बानियों के बाद ही मिलती है आजादी। हसूले आजादी अक़वाम का आसान नहीं कोई, मुयस्सर जब ये नेमत हो तहफ़्फ़ुज़ इसका लाज़िम है। ये छिन जाए तो फिर इस दर्द का दरमान नहीं कोई। जनाब अली, माने ये प्यारा वतन रहनुमाओं की मेहनत और कुर्बानियों से आजाद हुआ। लाखों मुसलमानों ने अधिकार मनाने का अहद किया। इनके रास्ते में बेशुमार तूफान थे, लेकिन मुसलमानों के पक्के और सच्चे इरादे ने हर मुश्किल पर काबू पा लिया। गुलामी की जंजीरें टूट गई और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का परचम हवा की बुलंदियों में लहराने लगा। मुझे है जान से प्यारी ये सुबह कि जिसके लिए वहाँ है मेरे सितारों की अंजुमन का लहू। चमन में तब कहीं जाकर बहार आई है, कली कली ने पिया है किरण किरण का लहू। साहिबाने बुतीरत, क्या मैं पाकिस्तान का ऐलान होते ही हर तरफ मुसलमानों की आजादी के चर्चे होने लगे। हिंदुओं से आजादी, अंग्रेजों से आजादी, इस्लामी ज़मीर की आजादी, सियासी आजादी, माशी आजादी, इज़हार राय की आजादी, अलग आजादी ही आजादी का नारा यहाँ फिजा उठा। लेकिन जनाब, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस आजादी की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। हमने अपने इस्लाम की अजीम रवायात को फरामोश कर दिया है। हमें लाखों दिल बुझाकर जलाए गए इस शराब की कदरों कीमत का अंदाजा ही नहीं। अगर हमने इसकी कदर की होती तो आज हमारे मुल्क में सुबाई अक्सियतों का जहर न होता। हमारे सियासतदान इक़्तिदार की खातिर बल्कि मफाद दावर ना लगाते। आज हम IMF के गुलाम ना होते और वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ फैलाए ना खड़े होते। बेवजह तो नहीं है चमन की दफाइयाँ, कुछ बाहुबार है पर दो शरत से मिलेंगे। अब भी वक्त है, हमें चाहिए कि माजी से सबक सीखें और मुस्तकबिल के लिए अपनी राहें सवार करें और दुश्मन को बता दें कि पाकिस्तान की चिड़िया का घोंसला नहीं है, पाकिस्तान की लोमड़ी का भट्ट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान शेर की पहचान है, ये शाहीनों का निशान है। ये एक ऐसी चट्टान है से जो भी टकराएगा पास पास हो जाएगा। दमकते हुए चांद तारे की जाने कोई हाथ उठा कर गिरेगा। हम अपने वतन की हिफाजत का परचम उड़ाते रहे हैं, उड़ाते रहेंगे। शुक्रिया। मैं खुदाए सुमन करती हूँ मालिके महशर के नाम से, मेरी सुबह जिसकी याद से, मेरी शाम जिसके नाम से। जनाब सदर अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी
नसीब आ गई है। मेरा जी चाहता है जालिम की आंखों में आंखें डाल कर ये कहूं, सितमगर न आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब सर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज ईवान में ये बहस मौजूद मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। सदर ज़ी वक़ार, आजादी और गुलामी के दरमियान फासला चाहे 1 इंच का ही क्यों ना हो, उसे तय करने के लिए उस कौम को सदियों का सफर तय करना पड़ता है। कई घर जलते हैं, कई सुहाग उजड़ते हैं, ज़मीन की प्यास लहू से बुझाना पड़ती है, जान दांव पर लगाना पड़ती है, और यही सब कुछ हमें पाकिस्तान हासिल करने के लिए करना पड़ा। जनाबे वाला, इस वतन के लिए नन्हे बच्चों ने नेज़ों की अंगलियों पर लफ्ज़ बिस्मिल्लाह का मंजर पेश किया। लैलतुल क़द्र की मुबारक रात का ये तोहफा लाखों बच्चों को यतीम कर दिया। अनगिनत माओं और बेटियों की इज्जतें तार तार कर दी। मगर फिर जनाबे वाला, तारीख ने देखा कि ये कौम सिर्फ आजादी लेना नहीं जानती, बल्कि उसकी हिफाजत करना भी जानती है, तरक्की करना भी खूब जानती। मगर आज मुझे पूछना है बाबे इतिहास है कि वो जिसने जापान और कोरिया को पर्दे दिए थे, एक बेहतरीन कौम बनकर अक़वामे आलम पर अपना सिक्का बनाया था, आज वो मकरूज क्यों है? 1 अरब डॉलर के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों है? इसकी सफों में फिरका बंदी और तासुब क्यों है? आज ये कौम की बजाय रेवड़ क्यों बन चुकी है? तो इसलिए कि हम भूल गए कौम बात लाही वाह को, हमने छोड़ दिया इस्लामी एहकाम को। मगर याद रखो कि हम ही ला इलाहा इल्लल्लाह के वारिस और अमीर। आइए फिर से हबील्लाह को थाम कर उठे और पाकिस्तान को करप्शन और फिरकाबंदी से पाक कर दें। नाज करें अपनी पहचान पर, जिंदा करें अपनी तहजीब को, फख्र करें कुर्बानियों की इस लाजवाब दास्तान पर, नाज करें इस खित्ता-ए इस्लाम पर, नाज करें इस खित्ता-ए इस्लाम पर, नाज करें इस खित्ता-ए इस्लाम। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। जज़ाकल्लाह। हमको तोहफे में मिला नहीं वतने पाक, हमको तोहफे में जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जलाए। सदर ज़ी वक़ार, मेरी आंखें नम हो जाती हैं वो लुटे पुटे काफिले देखकर, मेरी रगों में खून की गर्दिश रुक जाती है। नन्हे बच्चों को नेज़ों की अंगलियों पर लफ्ज़ बिस्मिल्लाह का मंजर पेश करते देखकर मेरी रूह छलनी हो जाती है। लाखों सुहाग उजड़ते देखकर, खूनी हिजरत में किस्मतों को तार तार होता देखकर, मगर सलाम है कुर्बानियों की इस दास्तान को, सलाम है उस जज्बाए कौमियत को जो खुलासा बन गई। इन्नमल मुमिनूना इख्वातुन और हब्लुल्लाह का खुशबू बन गई। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान की, सलाम है उस जोबे मुसलसल को, सलाम है उस जोबे मुसलसल को जो रजा बन गई। मालिके कुन फयाकुन की और सीढ़ी बन गई, ओजे कमाल की, तरक्की लाजवाल की। अली वकार, मैं इन्हीं कुर्बानियों के लहू से जला हुआ चिराग हूँ। मैंने खुशहाली का दौर भी देखा है। मेरी मां सजाई शहीदों के लहू ने मुझे एटमी ताकत बनाया
डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं, मेरे नौजवान जाबिर बिन हयात, मेरी नस्ल नौ इकबाल की शानी और ला इलाहा इल्लल्लाह की वारिस, मेरी सरजमीन मादनियात से माला माल। तो फिर मैं पूछती हूँ ऊंचे आना से कि मेरा बच्चा बच्चा फिर भी तजदार क्यों, मेरी कौम जिंदगी से बेजार क्यों, मेरा दामन हसद और अदावत से दागदार क्यों, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। आज मेरी फरियाद है इकबाल के शाहीनों से कि मिटा दो सारे इख्तिलाफात को, आम कर दो इंसाफ और मुसावात को, प्रचार कर दो कौनो इबादत इखवानन और लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, फरोग दो इत्तेहादे मिल्ली को, कमंदे डालो सितारों पर, कमंदे डालो सितारों पर, परे है चरखे नीली पाम से मंजिल मुसलमान की, परे है चरखे नीली पाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है, वो कारवां तू है। अस्सलामुअलैकुम। मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दी बुझे तो ये चिराग चला है। आजादी की जिद्दोजहद का वो मंजर जब पाकिस्तान की जमीन को कई लाख मुसलमानों के लहू से पाक करके हासिल किया जाता है कि ये पाकिस्तान जिसकी तारीख को मैंने आप अपने खून के कतरा से लिखा है, न जाने कितने शहीदों ने अपना खून निछावर करके हमारे लिए पाकिस्तान हासिल किया है। कि मेरी माँ ने आंखों के जाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अफशा के सारे दे दिए जिसको, किसे बख्शा है जख्मों ने लिबास मश्क वो अपना, शहीदों ने निछावर कर दिया जिस पर लहू अपना। अफ्रीका ने जहां में जिस तरह माँ जिंदा है वो पाकिस्तान जिंदा था, वो पाकिस्तान जिंदा है। सदर अली वकार 1965 की जंग में हमारे वतन के जाबाज सिपाहियों ने अमन और सलामती के अज़्म को लेकर हमारे वतन के दुश्मनों के जान को खाक में मिला दिया। कभी एमएम आलम जैसे जवान की सूरत में जिसने एक मिनट में दुश्मनों के 5 लाख को गिरा कर उनका खौफ और लज्जा पैदा कर दिया, तो कभी राशिद मिन्हास मेजर तुफैल कर्नल शेर खान की सूरत में, तो कभी मेजर अजीज भट्टी की सूरत में, जिन्होंने अपने सीने में बम मारकर इस बात का ऐलान कर दिया कि चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने दुश्मनों का मजा जरूर सिखाऊंगा। सदर अली वकार इसी तरह 1965 की जंग में हमारे वतन के दुश्मनों ने बात पर फख्र से कही थी कि सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, लेकिन सलाम हो मेरे वतन के जाबाज सिपाहियों पर जिन्होंने नाश्ता तो जैसा लंच कराया, शायद वैसा लंच कभी भूल सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। माँ से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा शफकत बोली, भाइयों से पूछा खैरत बोली, बहनों से पूछा अजमत बोली। हमारा आजादी ये लफ्ज प्यारा, आजादी तू कैसे न देगा, आजादी हम लेके रहेंगे आजादी। शहीद के लहू का एक एक खतरा, खतरे की एक एक सुर्खी चीख का इस बात का ऐलान करती है कि ये खतरा तेरे लहू का खतरा तेरे सीने से बह रहा था, तेरे वतन की मिट्टी में होकर शामिल यह ऐलान कर रहा था। जब कभी जरूरत पेश आए कि याद रखना कि तुमसे पहले भी कई मुसाफिर लहू का दरिया पा गए हैं, वो मरकर भी जी रहे हैं, निशाने हैदर पा गए हैं, अपने वतन के दुश्मनों को अब की नींद सुला गए हैं। सरमदे वितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदी के चिरागों को बुझा देते हैं। मिसले शब्बीर जब पुराने आल लेते हैं वही लोग जमाने को बदल देते हैं, हाँ वही लोग जमाने को बदल देते हैं। शुक्रिया। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। Good morning and Assalamu alaikum. My name is Faika Usman and I am working as an English teacher in LGS. First of all, I would really like to thank Mia Muhammad Awais, the president of All Schools and Academies Association, Sayyid Usman Bukhari, chairman of All Schools and Academies Association. I would really like all of you to please give a big hand of applause for both of them.
Thank you so much for arranging such an enthusiastic event for the students so that they can enhance their personalities. Now, I would like to call Hifza Naveed to come on the stage and present the speech. Hifza Naveed. आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाने खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला वक्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। जनाबे सदर, 14 अगस्त की सुबह मैं घर से बाहर निकली तो हर तरफ नगमों की गूंज सुनाई दी। हर तरफ शोर था, खुशी थी और जज्बात थे कि ओजे सुरैया पे मुकीम थे। लोग थे कि रोके ना रुके और संभाले ना समझे। हर कोई खुशी के शादियाने बजाने में मसरूफ था। जनाबे आला, इस तगय्युर को देखकर शिशु पंच में मुब्तला हो गई कि आखिर माजरा क्या है। जनाब आए, साहिब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जनाब, ये साहिब कह रहे हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, लेकिन जब मैं 14 अगस्त के उस दिन की सैर करती हूँ तो वो दिन मुझे खून में लटका हुआ नजर आता है। हर तरफ आहो पुकार और वाविला नजर आता है। लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, इज्जतें और जानो माल लुट रहे हैं। तब जाकर मुझे आजादी का फलसफा समझ में आया कि वतन तोहफे में नहीं मिला करते। जी वतन तोहफे में नहीं मिला करते। जो लाखों दीप बुझते हैं तब जाकर एक चिराग रोशन आता है। जनाबे आला, आजादी की अहमियत तो उन्हीं माओ को मालूम होगी ना जिनका कलेजा ज़िबा हो गया, या उन बहनों को जिनका चिराग जैसा रोशन भाई आंधियों की जद में आए हुए धुएं की तरह बुझ कर रह गया। या वो बाप बताएगा कि आजादी क्या होती है जिसका बाजू उसका बेटा हुआ करता था और वो काट के रख दिए गए हैं। जनाबे आला, आजादी की उभरती हुई सुबह बताती है कि आजादी ताक में या तश्तरी में सजाकर नहीं दी जाती, बल्कि उसके लिए गर्दनें कटवानी पड़ती है, दिली शौक से जिगर के टुकड़े टुकड़े करवाने पड़ते हैं, तब जाकर एक चिराग रोशन होता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ऐ वतन जब भी सरे दश्त कोई फूल खिला, ऐ वतन जब भी सरे दश्त कोई फूल खिला, देखकर तेरी शहीदों की निशानी रोया। सामीने मजलिस, इकबाल का दर्स भी यही है कि लगन हमेशा मेहनत से होती है। कायद ने कुर्बानी देकर बताया है कि एक दीप जलाने के लिए उसे लहू से सेंचना पड़ता है। कामयाब कौमों की सरफराजी और तरक्की का राज भी इसी बात में पिन्हा है कि आजादी का पौधा लगाने के लिए उसे खून और लाशों की खाद देनी पड़ती है, तब जाकर एक चिराग रोशन होता है। इख्तिताम में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ से खिज़ा को गुजरने की मजाल ना हो। शुक्रिया। नहमुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे एक शेर की वजाहत करने को कहा गया है। वो शेर है, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला है। जनाब सदर, वो रात जब सारी कौम बेचैनी से खसूसी ट्रांसमिशन का इंतजार कर रही थी, उस वक्त बरसगीर की गली मोहल्लों में फायरिंग हो रही थी, तो जात की बोतलें उड़ेली जा रही थी, लोगों को ग्रोह कत्ल किया जा रहा था। मुसलमान जो अपने बाप से जमीन की तरफ हिजरत में पहुंचा थे, जब लाखों लोगों ने अपनी औलादों की कुर्बानियां दी, जब हजारों भाइयों की बहनों की इज्जत को बहाल कर दिया गया, जब आजादी का ऐलान हुआ, इसके बाद भी न जाने कितने नौजवान शहजादों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमारी खाक से खुशबू इस वतन की आएगी, हमारी खाक से खुशबू इस वतन की आएगी, हमारा खून इस मिट्टी के रंग में शामिल है। सदर अली वक्कार, ये वतन पाकिस्तान आज़म इबादत के लिए आजाद है। ये वतन पाकिस्तान जो कायद के जद्दोजहद का इनाम है। ये वतन पाकिस्तान जो लाखों इज्जतों की पुकार है। ये वतन पाकिस्तान जो इकबाल का ख्वाब और हमारी पहचान है। सदर मोहतरम, ये वतन हमें तोहफे में नहीं मिला। जी हाँ सदर अली वक्कार, ये वतन हमें तोहफे में नहीं मिला, बल्कि लाखों बुजुर्गों ने अपनी जान के नजराने दिए हैं, हजारों बहनों ने अपने भाइयों को कुर्बान किया है और हजारों माओ ने अपने लखते जिगर खोए हैं। तब जाकर हमें खित्ता नसीब हुआ। अजीब माँ थी मेरे कबीले
कबीले की, अजीब माँ थी मेरे कबीले की, अपने बेटे से कह रही कसम खाओ वतन की मिट्टी, जान भी मांगे तो जान भी दोगे। सदर मोहतरम, आज हम आजाद फिजाओं में सांस लेते हैं, मगर ये आजादी हमें यूं ही तश्तरी में रख के पेश नहीं कर दी गई, बल्कि इसके लिए लाखों रोशन चेहरों की तबाही छीनी गई, कुओं को लाशों से भर दिया गया था, आंखों के तारे कुर्बान हुए थे। सदर अली वक़ार इस दिन तो आसमान भी रोया था जब हिटलर जैसे जालिमों ने शर्म से अपने चेहरे छुपाए थे। तब जाकर हमें ये सरजमीन हासिल हुई। है जुर्म मगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, है जुर्म मगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। And next is नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामिने कराम और मोहतरम उस्ताज़ाए कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है यौम आजादी। बस यही पहचान थी मेरी हर पहचान से पहले, बस यही पहचान थी मेरी हर पहचान से पहले कि मैं पाकिस्तान का शहरी था, पाकिस्तान से पहले। हजारों फूल से चेहरे जुलूस के खाक हुए, हजारों फूल से चेहरे जुलूस के खाक हुए, बड़ी बहार में इस तरह अपना बाग जला। मिली नहीं हमें ये ज़ेबात तोहफे में, मिली नहीं हमें ये ज़ेबात तोहफे में, जो लाखों दिन बुझे तो ये चिराग जला। सदर अली वक़ार, सरजमीन पर सगीरे कैसी धरती है जहाँ दो कौमें बसती थी, एक के पास हक की आवाज तो दूसरे के पास हक को दबाने की आवाज, एक का अकीदा एक अल्लाह के सामने अपनी जबीने न्याज को झुकाना था तो दूसरी का लाखों बुतों की पूजा करना था, एक रोए के पास ईमान की दौलत थी तो दूसरी को अपनी दुनियावी इज्जत और बद पर नाज था। हाँ, मुसलमानों को गुलाम समझाता था, हिंदू मालिक बने बैठे थे। फिर ऐसे आलम एक ऐसी आवाज उठी जिसने मुसलमानों को उनके इस्लाम की तारीख याद करवा दी, जिसने मुसलमानों को अलहदा वतन का मालिक बनाकर उनके ख्वाब की ताबीर बता दी, जिसने मुसलमानों के खून में जोश पैदा कर दिया, जिसने हमें आजादी के कलमे सिखा दिए, जिसने सारे आलम को बता दिया, जिसने सारे आलम को बता दिया, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। हक है हमारा आजादी, हक है हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। सदर अली वक़ार फिर अंदाज बदले, सदर अली वक़ार फिर अंदाज बदले, ख्यालात बदले, रस्म रवाज बदले, जीने के तौर तरीके और सलीके बदले। सरजमीन पर सगीर में क़यामत का समा छा गया, नफ्सा नफ्सी का आलम बया हो गया। किसी ने न घर की फिक्र की न कारोबार की, किसी ने औलाद को समय समझा न जायदाद को। इन हिंदू और सिखों ने कई मुसलमान खवातीन के सहाग उजाड़ दिए और कई ने बेनमती की इंतहा कर दी, कई माँ की आंखों के सामने उनके बच्चों को नेज़ों की नोक पर चढ़ा दिया। कोई दिमागी तौर पर मफलूज हो चुके थे, कोई जिस्मानी तौर पर माजूर, कोई दिमागी तौर पर मफलूज हो चुके थे, कोई जिस्मानी तौर पर माजूर, किसी की आंखों से आंसू जा रहे थे, कोई पसीने से शराबूर। फिर भी लब पर एक ही नारा जारी रहा, फिर भी लब पर एक ही नारा जारी रहा, चीनो अरब हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम मुस्लिम है, सारा जहान हमारा। जनाब आला, दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत तब हुई जब ये पाकिस्तान बना था। दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत 10,000 औरतों की इज्जतें लूटी गई जब ये वतन बना था। लाखों लोगों ने जान की बाजी हार दी। ये 15-20 साल पहले हिंदुस्तान के इलाके खोला गया तो उसके कुएं से अब भी बेहदियां मिली है, जो हिंदू और सिखों ने मुसलमानों को काट काट कर कुआं भर दिया था जब ये वतन बना था। इन सब मुश्किलात के साथ ये वतन बना था। किस लिए ये पाकिस्तान बना था? जमहूरियत के लिए या अपराधों को लूटने के लिए, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों और मर्सिडीज के लिए, अदालतों में नाइंसाफियों के लिए, अदालतों में नाइंसाफियों के लिए, अमीरों के बच्चों की तमाम तरह सहूलियात के लिए? नहीं जनाब सदर, ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना बल्कि हमारे अजीम रहनुमाओं ने अलग वतन के सूर के लिए बहुत जद्दोजहद की है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। उठकर
नेक्स्ट अनाबिया शाहिद। अनाबिया शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। जनाबे आली, आज मुझे इस बस में ख्याल आराई के लिए बुलाया गया और एहसारे ख्याल का मौका दिया गया ताकि मैं लामा इकबाल के इस शेर को बयां कर सकूं। सबक इस पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। तो सदर इकबाल इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से ये कहानी और सुकून के आलम में मैं सोचने लगी, गूंगी हो गई जुबान कुछ कहते कहते, इसकी ताबियां में तुमको मुसलमान कहते कहते, ये बात सही से मुझको इस पर यकीन नहीं। बस डर गया मैं तुमको साहिबे ईमान कहते कहते, मेरे शहर में सबसे अधिक किताब का डूबा मुझसे डर गया जमीन में मैं कहते कहते। सदर की बात हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि सदाकत, अदालत और शुजाअत हमें दिया है तो चले बात करते हैं अदिया। क्या हमारी अदालतों में बैठे जजों का कभी जिंदा है? बल्कि सच तो ये है कि हमारी अदलिया सबसे ज्यादा इंकार दिया। जनाबे आली, सदाकत, अदालत और शुजाअत शायद उस दिन दर्द हो गए थे जिस दिन इक़वामे आलम ने पाकिस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया, जिस दिन एक शामी बस्ती ने दम तोड़ते हुए कहा कि मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी, जिस दिन एक फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा, या अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में जाकर खाना खाऊं। हैरान हूँ कि दिल को रोग लगती है गल्पों में, मखदूम हो तो साजन लोहा गल्पों में। सदर की बुकार ने सदाकत, अदालत और शुजाअत शायद उस दिन दाव तोड़ के थे जिस दिन उमरा शुबा के बेटे अहसाबाद को टिंडो पाकिस्तान की। ये जो लहू है वतन की मट्टी में जज़ब हुआ, इसी की खुशबू से है आज ये चमन महका हुआ। ये वो अजीम कुर्बानियां हैं जिनकी बदौलत आज सलाता में फसाने सामने है। ये जमीन जिस पर हम चलते हैं, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये आजादी लोगों की जद्दोजहद की बदौलत है जिन्होंने अपना आप हमारे दल के लिए कुर्बान किया। काज़ी आज़म की क़यादत और इलामा इक़बाल के ख्वाबों की तारीफ इनमें हमें एक आजाद ममलकत दी। हमारा फर्ज है कि हम इस त्याग को हमेशा बरकरार रखें ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को एक आजाद, खुदमुख्तार और इस्लामी रियासत मिल सके। शायर ने क्या खूब कहा है, ये चिराग जो जला है इसे बुझने न देना, ये चिराग जो जला है इसे बुझने न देना, ये खून की है कीमत इसे बेमूल न करना। इस मुल्क में इंसान क्या होंगे? जावेद सदर और ये जिस शादी की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों को हासिल है, क्योंकि इनका जब जहां जिसका दिल चाहता है मार देते हैं और मीडिया पर बड़ी आजादी से आकर कहते हैं जिम्मेदारी कबूल। और हमारे सियासतदान फक्त मजम्मत करते नजर आते हैं। अरे कौन सी आजादी जिस देश में हर बर्बादी के साए हो और मुल्क के हर कोने कोने में जुल्म और जबर के बादल छाए हो, तो मैं कैसे खुद को कहूँ मैं आजाद हूँ। जहाँ हक को हक कहने में ज़बान मेरी थर्राती है, मैं इस देश का बासी हूँ जहाँ मौत खुशी से आती है। मुबारक हो आजादी। وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेहमान गिरामी, मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-ओ-शाई का मौका मिला है वो है वतन का कर्ज क्या हम उतार पाएंगे। सदर आली वक़ार, मुझे लगता है कि मुझे इसी वतन की मट्टी से बनाया गया था। मेरी घुट्टी में जो शहद का एक कतरा था वो भी मेरे गांव के बेरी के फूलों से काश्त किया गया था। जो पानी मैंने पहली बार पिया था वो भी मेरे वतन ने मेरे लिए उगला था। और जिस कपड़े से मेरा तन पहली बार ढांपा गया वो भी मेरे ही हमवतनों ने इसी वतन के खेतों की कपास से बुना। और सदर मोहतरम, उन फलों की खुशबू के बदलने का इंतजार जो मैं बदलते मौसम के बाद किया करती थी वो भी मेरे ही देश ने मेरे लिए भेजा था। सदर आली वक़ार, मेरा रंग गंदम का रंग नहीं, मेरा रंग उस खलियान का रंग है जिसके हर गोशे से नेस्तान की उम्मीदें जुड़ी हैं। मेरे ख्वाब अब भी कपास की मानंद खेतों में उगते हैं और हर कटाई के साथ मैं इस वतन से मोहब्बत का कर्ज और लेती हूँ और हर बार यही सोचती हूँ कि क्या ये कर्ज कभी उतार पाऊंगी भी या नहीं। मगर सदर मोहतरम, हर 13 अगस्त की रात को बाइकों के सलंसर फाड़कर गलियों में घूमने वाले मुझसे ये सवाल करते हैं कि अरे वतन ने क्या दिया हमको। तो सदर मोहतरम, ये 77 साल बूढ़ा पाकिस्तान से लाकर कहता है, अरे तुमने क्या दिया इसको, तुमने क्या दिया इसको। सकूत ढाका में हाथ दिया इसको, फिर एक जालिम हुक्मरान दिया इसको। अरे तुमने क्या दिया इसको। अमेरिका जाकर देश नहीं परदेश कहा इसको। गोरे आकाओं के काले जूतों पर फेंक दिया इसको। अरे तुमने क्या दिया इसको, तुमने क्या दिया इसको। एनआरओ का जहर दिया इसको, लेबनान का कहर दिया इसको। अरे तुमने क्या दिया इसको। और तुम कहते हो कि वतन ने क्या दिया तुमको। अरे इस वतन ने वतन दिया है, वतन दिया है, वतन दिया तुमको। कि वतन को एतबार है, खुदाए मुस्तमर के कौल पर वतन को एतबार है कि एतबार आदमी अगर कभी लरस गया तो एक पल की झुरझुरी में खाल के पड़े हुए पड़ाव को उखाड़ दे। हाँ, वतन पे रींगती हुई वफा की कभी खला में झाड़ दे। उजाड़ दे वो बस्तियां जिन्हें बसाते हुए ये वतन आज भी बेदरार है। अरे उजाड़ दे वो सूरतें जिन्हें संवारते हुए ये वतन आज भी दागदार है। मगर नहीं, अभी नहीं, कि अभी खुदाए मुस्तबर के कौल पर वतन को एतबार है, वतन को इंतजार था, वतन को इंतजार है, वतन को इंतजार रहेगा। शुक्रिया। और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-ओ-शाई करने का मौका मिला है उसका नाम अपने अंदर बहुत बड़ी दास्तान लिए हुए है। मिला नहीं अर्ज़े पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं अर्ज़े पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दिल बुझे हैं तो ये शराब बुझा है। नाबियाना, इसका क्या मौजू है जो अपने अंदर वो अमानत से लेते हुए हैं, जो मेरा आबा अज़दाद ने लाखों कुर्बान के देने के बाद मैं हवाले की और जिसे मुझे अगली नस्ल तक मुंतकिल करना है। जो मंगल कहने को तो अल्लाह की मर्जी है, मगर ये मर्जी है जिसमें रोज वालों की सर कटी लाशों का खून कर हमें कहना है, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे खून की लाज रखना। हजारों फूल से चेहरे झुलसता हुए, हजारों फूल से चेहरे झुलसता हुए, बड़ी बहार में इस तरह पैदा हुआ। सदर जी वक़ार, मैं इस दास्तान में उस बहन की पुकार सुनती हूँ जो अपने भाई से कहती है कि भाई, मेरी इज्जत का नीलाम होना मेरे वतन की अजमत गुजारे है। और उसमें भी क्या कहने जो अपना सुना कर कहती है कि मैं शहीद की माँ हूँ। बातें सुनाने वाले आसमां नहीं, बातें सुनाने वाले आसमां नहीं, 100 बार बढ़ चुका है इम्तिहान
आला और फिर मुसलमानों की कुर्बानियां की जद्दोजहद खिलाफत इकबाल की सोच ने एक नई दीवार दिया और हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर बना। आलम हुर्रियत का रेखा था पाकिस्तान में, आलम हुर्रियत का रेखा था पाकिस्तान में, ऐ मुसलमान आज पाक की ताबीर और आजादी है अपने फायदे पर निगाह करे तो इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ही नहीं है। तो आज मैं और आप सब मिलकर ये ऐलान करें कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भुलाएंगे नहीं करेंगे। ये मौजूद इस्लाम के नाम पे कायम किया है। अल्लाह ताला इसे हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन। आखिर में कहती इजाजत चाहती हूँ। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत असाता है रोजगार शहीदों की आमद है। असाता है रोजगार शहीदों की आमद है। करीम अमाबाद फाउज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सदर जमा अज़रात और इमाम खुदार विभाग अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है, उसका अनवान है लाखों दीप बुझ गए तब चिराग जला, लाखों दीप बुझ गए तब चिराग जला। जनाब सद हमारे दिलों में आजादी की इस लाजवाब कहानी की याद को ताज़ा करता है, जिसके हर बात में कुर्बानियों की रोशनी है और अज़्मा इस्तक़लाल की खुशबू है। नाम अली का पाकिस्तान का क्या एक ऐसी रोशनी है, पाकिस्तान का क्या एक ऐसी रोशनी है जो लाखों ख्वाबों की तकमील और बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है। ये पाकिस्तान हमें तोहफे में नहीं मिला, ये पाकिस्तान हमें तोहफे में नहीं मिला, बल्कि इसे हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां पेश की और अपनी इज्जतों को दांव पर लगाया और अपने प्यारों को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहा। याद करो वो लोग हाथ जो तारीख में बस गए, याद करो वो लोग हाथ जो तारीख में बस गए। लाखों दीप बुझ गए तब ये चिराग रोशन हुआ, लाखों दीप बुझ गए तब ये चिराग रोशन हुआ। ये चिराग जो आज हमारे हाथों में रोशन है, ये दरअसल उन्हीं कुर्बानियों की देन है जो इस वतन की आजादी की रोशनी इन्हीं दीपों के बुझने की बदौलत है जो हमारे आबा अजदाद ने बेहतरीन पेश किए। इन दीपों की रोशनी आज हमारे दिलों में एक अदब, एक जज्बा, एक पैदा पैदा करती है कि हम इस चिराग की रोशनी को कभी मदद न होने दें। चिराग हो रोशन तो दिलों में उमंग जागे, चिराग हो रोशन तो दिलों में उमंग जागे। ना बुझ पाए ये दुआ है हमारी, ये दीप ना बुझ पाए दुआ है हमारी। जनाब आली सद हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये वतन हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला, ये वतन हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि इसे हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वतन की हिफाजत करें और हम अपने वतन की तरक्की खुशहालियों के लिए दिन रात मेहनत करें। आए अपने वतन की खुशहालियों के लिए दिन रात मेहनत करें और हमेशा इस चिराग को रोशन रखें। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे के हम इस चिराग को हमेशा बरकरार रख सके। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया। एक बंदे ने बताया था, एक शख्स ने बताया था कि इकबाल साली तेरे अंदर ये गुण है, तू किसी और तरफ है, तेरी कामयाबी इस तरफ है, तू दौड़ इस तरफ रहा है, तो अपनी सिमत दुरुस्त कर लो, तेरा मुस्तकबिल मैं रोशन देख रहा हूं। एक बंदे ने बताया था, एक बंदे ने।
कसम बा खुदा इस बात को सुने, 12.5 साल बीत गए हैं और इन 12.5 सालों में इकबाल ने अपनी जिंदगी में वो कमाया है जो पिछली जिंदगी में नहीं कमाया। और मैं आपको खुद जवाब भी देता हूं, जितना शोर कर सके, जितनी तालियां बजा सके कर लीजिएगा और ढूंढिएगा वो उस्ताद, ढूंढिएगा वो चेहरा, ढूंढिएगा वो दिमाग जो आपकी तकदीर बदल सकता है और आपको सिर्फ ये बता सकता है कि तेरे अंदर ये गुण है, इन गुण के ऊपर काम करो तो तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। इससे पहले कि मैं आपको शख्सियत से मिलवाऊं, मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा अपनी ऑल स्कूल्स एंड एकेडमी एसोसिएशन की पूरी टीम का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूं। लोग जुमला बोलते हैं, अंदर कुछ और होता है, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं कि पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पूरी टीम के साथ जनाब चेयरमैन ऑल स्कूल एसोसिएशन जनाब उस्मान बुखारी साहब, जनाब सदर मोहतरम जनाब सर अवैध साहब, आप दोनों थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आ जाए प्लीज, दोनों प्लीज। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक जिंदा मिसाल पेश करने वाला हूं। मैं अपने प्रिंसिपल्स को भी ये एक जिंदा मिसाल पेश करने वाला हूं कि आपकी सिलेक्शन आपके पूरे पाकिस्तान की किस्मत संवार सकती है। आपकी आंख महज ये देखने से कासिर रहती है कि हम लोग किस टीचर का इंतखाब करें कि हमें पैसे भी इतने देने पड़े और हमारा काम भी हो जाए, लेकिन सोच का दायरा, इख्तियार का दायरा दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं आपको वो नाम बता रहा हूं जो आज के बाद आपने तलाश करने हैं। मुझे वो सितारा कल भी इन लोगों ने दिया था, आज भी मैं इनका मशहूर हूं और वो सितारा बिल्कुल चमकता दमकता ऐसा उस्ताद है जो जहां से गुजर जाता है अपनी छाप छोड़ के जाता है। लोग 100 देखेंगे, 90 उसकी बात का जिक्र जरूर करेंगे, चाहे खाने पे करे, चाहे सोने पे करे, चाहे इशारे में करे। शाहिद राना के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन एंड एकेडमी की पूरी टीम स्टेज पर प्लीज, पूरी टीम प्लीज प्लीज। जनाब सैयद उस्मान बुखारी साहब, जनाब उस्ताद मोहतरम शफीक नागी साहब वाइस चेयरमैन है, मियां मोहम्मद अवैध साहब सदर मोहतरम, जनाब सईद अहमद साहब नायब सदर, जनाब एहतशाम कुरैशी साहब जनरल सेक्रेटरी, मियां मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब फाइनेंस सेक्रेटरी और जनाब एहसन बुखारी साहब मीडिया सेक्रेटरी, जनाब मोहम्मद बूटा डोगर साहब एडिशनल सेक्रेटरी, जनाब फहरुल इस्लाम साहब और सदर प्रेसिडेंट मैडम सुबुका परवीन साहबा, मलक शौकत हयात साहब, आसिफ गुज्जर साहब, राशिद इकबाल साहब और जनाब मोहतरम आबिद साहब, हाफिज मोहम्मद नवाब साहब सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज और जनाब शाहिद रजा साहब उस्ताद मोहतरम सुपीरियर कॉलेज जनाब नवाब साहब के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। जनाब उस्ताद मोहतरम मलिक आमिर साहब, जनाब मलिक आमिर साहब, जनाब एहसन हबीब साहब, जनाब मोहम्मद सलीम राना साहब, मेहर अब्दुल रब साहब, जनाब जाकिर साहब, कारी उमर फारूक साहेब, हाफिज मोहम्मद जिशान साहब, क्या रहा म्यूजिक लगा, सर आतिफ साहेब, मैडम बुशरा आसिफ साहिबा, अब्दुल रहमान साहब,
और लेकर कोई प्रिंसिपल है अगर ऐसे प्रिंसिपल साहब जिनका नाम नहीं पुकार सके, प्लीज वो भी स्टेज पर तशरीफ लाइए और हमारी इज्जत में इजाफा कीजिए। मैं बुशरा प्लीज आप हुजूर के अंदर हुए। प्यारे बच्चों, ये मौका है अपने मन की भाव निकालने का। तालियां बजाइए, शोर कीजिए, सीढ़ी बजाइए। कोई और म्यूजिक और मेरे अजीज तलबा, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती है। सब बच्चे नीचे तशरीफ रखेंगे। मेरे मेहमान ने गिरामी मौजूद हैं और यकीनन हर एक को जानने वाले ने सामने कैमरे में उनको संभो लिया है। तो सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम ग्रुप फोटो का जरूर हिस्सा रहेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए। और प्यारे बच्चों, आज के बाद क्या ढूंढना है? कदर नहीं, ऐ वतन की सरजमीन, ऐ वतन की सरजमीन, तेरी खाक की कसम हम तुझे सजाएंगे, हम छुपा हुआ हुनर रोशनी में लाएंगे, आने वाले दौर की बरकतों पे रखेंगे। ऐ वतन की सरजमीन, ऐ वतन की सरजमीन, मेरा वतन मेरा आखिरी हवाला, मेरा वतन मेरी पहचान, मेरा वतन मेरी जान, मेरा वतन मेरा मान, जिम्मेदार मेरा वतन वही है कि मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चराग जला। जिम्मेदार ये वतन मुझे अपनी जान से प्यारा क्यों ना हो, इसके हुजूर के लिए मेरे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, इज्जतें कुर्बान की, मालो असबाब लुटाया, भरमार गवाया, तब जाके हमने आजादी को पाया। मेरा वतन जिद्दोजहद का निशान है, मेरे आका की रहमतों का फैजान है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे आका के जोदो करम के सदके मेरे वतन को सब कुछ अता किया। मेरा वतन दुनिया के माथे का झूमर बन गया। मेरे पंजाब के 5 दरिया मोहब्बतों की सरजमीन सैराब करते हैं। मेरे खैबर के कोसारों से प्यार और मोहब्बतों के झंडे उड़ते हैं। जीवाकार सिंध के खेत, मेरे सिंध के खेत अमनो आशिकी के झूमर डालते हैं। जीवाकार अपने बुजुर्गों की जिद्दोजहद की निशानी प्यारे वतन पाकिस्तान को कायदो इकबाल के ख्वाबों की अगली तस्वीर बनाने के लिए आज मैं आपके सामने ये अहद करती हूँ। ये संगे गला जो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राहे वफा के रहरो हैं, मंजिल ही में जाके दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं। या हज में जहां महकाएंगे, या हूं में नहाकर दम लेंगे। ये सब हिलाली परचम है, हर हाल में ये लहराएगा। ये नगमा है आजादी का, दुनिया को सुनाकर दम लेंगे, दुनिया को सुनाकर दम लेंगे। शुक्रिया। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये रेडियो पाकिस्तान को, पाकिस्तान बनाने वालों पाकिस्तान मुबारक हो। ये अर्ज़े वतन महरे बना मानो जहां ताब, ये शायर मशरिक के तहय्युल का हसी ख्वाब, ये कायद आज़म का उजाला हुआ आफ्ताब, ये
सुबह दरख्शां का वतन मेरा वतन है, जिम्मेवार मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, जिसके हुजूर के लिए मेरे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, इज्जतें कुर्बान की, मालो असबाब लुटाया, घर बार गवाया और हासिल की हमारे लिए आजादी। आजादी की अहमियत को समझने के लिए माजी के दरीचों में झांकिए, हुसूल आजादी, खाको खून में लिखी दास्तान, अशराफ का एक जिगर पार सिलसिला, जिसमें रोशन और राना चेहरों की फसलें कटी, इस्मतें ताज ताज हुई, दामन दरीदा हुए, रिदाएं चाक हुई और मासूमियत सुएदार थे। मोटी नदियों, आग के दरिया, खून के समंदर बिखरे, खाली हाथ, फटे लिबास, बेसहारा सामानी का आलम, लेकिन फिर भी कोई गम न कोई दुख, अपनों की उम्र भर की जुदाई का जख्म, न हर बार छोड़ने का मलाल, क्योंकि सामने मख्ताब ने फूल किए थे। जबीने शब की तारीखियों में नूर फैला, शबक शबक लहू लहू हिरक हिरक चमक चमन, जिया जिया नबू नबू सहर सहर किरण किरण, कहीं शराब की भवन, कहीं शियाए नस्तरन, शबक बहारे आफरी उकम गुलाब पैरवन, वो चांद है मेरी ज़मीं, वो फूल है मेरा वतन, वो चांद है मेरी ज़मीं, वो फूल है मेरा वतन। जिम्मेवार गैरों की दावत और अपनों की साजिश में कायदो इकबाल के पाकिस्तान को मजबूरी और महबूबी, जिल्लत और रुसवाई और मजबूरी और महबूबी की दलदल में धकेल दिया। लेकिन ठहरिए जिम्मेवार, मैं आपको मायूस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कायदो इकबाल के वारिस अभी जिंदा है और उसे वतन तेरे सर की कसम, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, तेरी आंचल की हुर्मत का एहसास है, मोतबर इसको दुनिया में कर देंगे हम, मोतबर इसको दुनिया में कर देंगे। शुक्रिया। Now I would like to invite Iman Fatima Sayyed. हमने रोजा है बियाबानों में सहराओं हो, हम जो बढ़ते हैं बढ़ते ही चले जाते हैं, हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हम नहीं रखते तारीख को भूलते आते हैं। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। ये है पाकिस्तान
I would like to welcome Principal of Superior College Baghdad, Sir Shahid Raza, and Principal of Superior College Township, Sir Hafiz Nawaz. Please give them a big hand of applause. And from Rashid also from Superior College. नामे सदर और मौजूद सामाइन आज ऐवान में मौजूद गुफ्तगू दिलों के तार छेड़ता और ज़मीरों को बेदार करता हुआ ये शेर। मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। ये पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्च से वजूद में आया। ये पाकिस्तान 1947 में और मौजूद सामाइन आज ऐवान में मौजूद गुफ्तगू दिलों के तार छेड़ता और ज़मीरों को बेदार करता हुआ ये शेर है। मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। 14 अगस्त 1947 की सूरज दरोबाग को मुस्कुराते हुए मादरी वतन की जर्रे जर्रे को जमगाते हुए पाया। ये काफिला वफा सदियों का सफर करके मंजिल मुराद पहुंचा। इकबाल की ख्वाब में ताबीर का लिबास पहना, कायल की वल्वला अंगीर जिद्दोजहद रंग ले आई। असीली की स्याह रात में बहार फासिल चनचना की गरज। लेकिन सामने वाला सोचिए, क्या आजादी की ये दौलत हमें मुफ्त में चिरावन, क्या मसाइब और मुश्किलात के बगैर नसीब हो गई? नहीं सामने वाला, ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला था। जिवदार कटे हुए सौ से पूछो, जले हुए सौ से पूछो, बेटों के सर कफन बांधने वाली माँ को पूछो, मीनारे पाकिस्तान की इच्छाओं को पूछो। एक ही जवाब आएगा, जिंदगी अपनी थी बरसों की सफर साहिबता, जिंदगी अपनी थी बरसों की सफर साहिबता। तब कहीं जाके हुआ शहरे मदीना अपना। जाने वाला ये वतन सिर्फ एक सरजमीन का नाम है, बल्कि एक नजरिए की जिंदा तारीख, और इस तारीख का हर सफा कुर्बानी की दास्तान। जब फरंगीज का अजम इस्तेमाल का रूप धारा तो अहले ईमान अपनी आजादी और गैरत के तहफ़्फ़ुज़ में सख्त मैदान में कूद पर कभी सराजो घोड़ा अंधेरों से उलझा तो कभी शेरे मिसूर हुर्रियत इस्लामी के लिए अपने सीने में शहादत का सुन्ना सुनाया। और कभी जंग आजादी के मुजाहिदीन ने अपनी धरती को लहू से फिराक कर दिया। अलीगढ़ से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामो और पेशावर तक के तलबान अपनी तालीम कुर्बान कर और खुद कायदातन में अपनी सेहत का ख्याल न रखते हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जिंदगी का एक सांस वक्फ कर दिया। आजादी की सुख 10 लाख इंसानों के लहू से मुजाहिदीन का खुशी के लम्हात में मिसाइल और उसकी कौम गमों से निगाह किस्सा सब और समीर दोनों का इत्तेफाक। मिला नहीं है वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं है वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। तमाम असातिज़ा को दिवाली में तमाम लोग बख्शिशों में तशरीफ उठाएं ताकि एक बेहतरीन अंदाज में हमारा टीवी मुकाबला प्लीज भी मौका मिला है वो है कि मिला नहीं है हमको वतने पाक तोहफे में, के मिला नहीं है हमको वतने पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। जनाब अली वकार, जब मैं तारीख का मुताबिया करता हूँ तो उनको कई बरस पीछे मौजूद रहते मैं देखता हूँ। जनाब अली वकार, मैं देखता हूँ
हूँ कि शुहदा के खून से लिखी गई तारीख काले आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में मेहनत और जद्दोजहद की तस्वीर डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ की तारीख मेरा मुल्क पाकिस्तान नौजवान जब जुल्म जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे में नाम पर उभरता है और लोग कहते हैं कि जान मौत से जायद जान ना पाएगा और दुनिया के नक्शे में मिट जाएगा, मगर जब आलम की वजह देखती है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ना सिर्फ कायम और कायम है बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद और मेहनत से ये साबित कर दिया कि हम एक कौम नहीं करते हैं। जनाब अली सर के हजारों साल नजदीक अपनी बेलोही पे रोती है कि हजारों साल नजदीक अपनी बेलोही पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दमन में दिगावर पैदा। जनाब अली मकान ये कहना बिल्कुल जरूरी नहीं कि ये वतन पाक हमको तोहफे में मिला, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने एक अलग वतन के अजूर के लिए जद्दोजहद की और बहुत सी कुर्बानियां दी जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। जनाब अली मकान कौमी यकजहती और इत्तेहाद के अहमकार ख्वाजा हसन निजामी साहब बेशुमार के आशियों में लिखते हैं कि दिल्ली में कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर मुसलमान की लाश हो। जनाब अली मकान पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिसमें पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिसमें तकसीम के वक्त भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई और इसमें मसला कश्मीर भी उसी की एक शाख है जो आज तक हल ना हो सका। जनाब अली मकान में अपनी तकरीर का कैसे करना चाहता कि गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, कि गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, कोई अंदाजा कर सकता है इसके मरते बाजू का, निगाह मरते हैं से बदल जाती है तकदीरें। बस नाम शुक्रिया। दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जनाब सर, ये मुमलिकत पाकिस्तान अल्लाह की अजीम नेमत, दो कौमी नजरिया इसकी बुनियाद, इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह के पुरअज़्म नारों से इसकी आबियत। जी हाँ सदे-ए-वकार, ये है आज का पाकिस्तान जो हमारे बुजुर्गों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया था। जब वतन पाक को हासिल करने की तहरीक जारी थी तो बड़ा नाजुक वक्त था, लेकिन इस कौम ने सोच कर कहा कि वक्त फिर हाथ नहीं आएगा। आने वाली नस्लों की बका की खातिर उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया। तलबा ने अपनी तालीम को खैर आबाद कहा, मुलाजमत पेशा अफराद ने अपनी मुलाजमतों को ठुकरा दिया, ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, उलमा मशाइख ने अपनी खानकाहों को छोड़ दिया। सब मिलकर चले, मुखालिफतों का सर कुचला, हवाओं का रुख बदला, तूफान बनकर उठे तो आंधी बनकर छाए। साहिबाने बसीरत ने अपनी कश्तियां जला दी, कदरियाने मिल्लत ने अपने आशियाने खुद बिस्तरों पर गिरा दिए। माँ और बहनों की इस्मतें लूटी गई, लड़कियां अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा रही थी। बड़ा ही नाजुक वक्त था, लेकिन इस कौम ने ये साबित कर दिया कि आजादी वो दुल्हन है जो लोगों का जहेज मांगती है, आजादी वो निज़ा है जो दीवारों को रेजा रेजा कर देता है, आजादी वो भूल है जो खून की नदियों के पानी से लहलहाता है। भरी बहार में इस तरह अपना चिराग जला, भरी बहार में इस तरह अपना चिराग जला, मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। इस वक्त जरूरत इस अमल की है कि हम अपनी सफों में ईमान और इत्तेहाद की ताकत पैदा करें, आपस में लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफात को भुलाकर एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाए ताकि दुनिया की कोई भी पावर हमें शिकस्त न दे सके। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगी, औजारों को
तहजीब वो मुसलमान बने, जिस पे नाज करे तहजीब वो मुसलमान बने। वस्सलाम। और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे एक शेर की वजाहत करने का मौका मिला है। वो शेर है, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग खिलाना है। जनाबे सदर बुरा बुरा सारी कौम बेचैन से कभी रात में जिनका इंतजार कर रही थी, उस वक्त बंदगी की गलियों वालों में पढ़ी की जा रही थी, तेजाब की मंजिलों में ली जा रही थी। पाकिस्तान अनवालों को रास्ते में रोको किया जा रहा था। मुसलमान धरती पाक से जमीन की जन्नत को शाम थे, जब लाखों लोगों ने अपने लाखों की कुर्बानियां दी, जब हजारों घरों की बहनों की जिनको पैदा किया गया। इजराइली वक़्त ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, बहुत ही फायदान हुआ। इसके बाद भी न जाने कितने लोग अपनी जानों में नजराने देते हैं। हमारी खाक से खुशबू किया गई, हमारी खाक से खुशबू किया गई, हमारा खून है शाम इस वतन के लिए। ये वतन पाकिस्तान, ये वतन पाकिस्तान जो आप लोगों के लिए गाया है, जो पानी की जो गुंजाइश का नाम है, जिसने लाखों लोगों की पुकारा है, जो लाखों है। इजराइली बुकार ये वतन हमें तोहफे में नहीं मिला। जी हाँ, इजराइली बुकार ये वतन हमें तोहफे में नहीं मिला, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने अपने जानों का नजराना देकर, लाखों बहनें अपने भाई की कुर्बान देकर, जब लाखों भाइयों ने कीमत पे जीत खुली। अजीब माफी मेरे कबीर की, अजीब माफी मेरे कबीर की, जो अपने बेटे से क्या रही थी, कसम खाओ बेटे की मिट्टी जान मांगे तो जान दोगी। इजराइली बुकार इस बात पर मुझे शहीद मकबूल हुसैन बताते हैं, जिनकी जुबान काट दी गई, नाखून चीर दिए गए, उन्हें पाकिस्तान मुदाफात के लिए मजबूर किया गया, मगर उन्होंने अपनी कटी हुई जुबान की लहू से लिख डाला पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम साफ हो रहे हैं, मगर जाने में तस्वीर करके सीख गई। इसके लिए न जाने कितने इसकी नाक बांध दिया था, इसकी नाक बांध दिया था, शरत से बेचारे तक छुपाते थे, तब जाकर हमें रिश्ता नसीब हुआ था। है जो हमें की मिट्टी संभव मिट्टी का जिन सदा में साफ होगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और हाज़िर महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे जिस मौजू पर शेयर करने का मौका मिला है, उसका अनवान है यौम आज़ादी पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी आन पाकिस्तान, मेरा लजात पाकिस्तान, मेरी इज्जत किसी है, मेरा मान किसी है। जनाब सदर, अब आप में खुशियों का सहारा पाकिस्तान, ये
मासूम। मेरा आज का मौजूद सुखन है, मिला नहीं ये वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं ये वतने पाक हमको तोहफे में। जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। नावे वाला इस वतने अजीज की अजमत इस्लाम, जिसमें हम आजाद सांस ले रहे हैं, अपने फैसले, अपने कानून, अपने रास्ते खुद बना रहे हैं। नावे वाला मैं सेवान में मौजूद हर फर्द की तवज्जो चाहूंगी और इस बात से आगाह करना चाहूंगी, यह आजादी हमें तोहफे में नहीं मिली, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, आग और खून के समंदर अबूर किए। लाखों मासूम बच्चों को कप्तानों की नोकों पर उछाला गया, बेशुमार माओं ने बेटे, बहनों ने भाई कुर्बान किए। जिस नावे वाला हमारे इस्लाम ने अपने खूने जिगर से आजादी की एक दास्तान रकम की। शायद उस वक्त के मुसलमानों के जज्बात का नक्शा कुछ यूं फैसता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नावे सदर वतने अजीज दुनिया के नक्शे में उभरता है, हर तरफ से नारे गूंजते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नारा दुश्मन के सीने में तीर की तरह चुभता है। वो आज भी इस वतने अजीज को नक्शे से मिटाने की बात करते हैं। मैं उन्हें ये पैगाम देती हूँ, इस्लाम के नाम पर हासिल होने वाला जमीन का एक टुकड़ा माशुकरा नहीं है, ये वो ख्वाब है जो इकबाल ने जागती आंखों से देखा और कायद ने इसको अमली जामे पहनाया। तो मैं इस वतन की तरफ मैंने निगाह देखने वालों को ललकार कर कहती हूँ, खूने दिल देकर निखारेंगे, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे वर्गे गुलाब। हमने इस गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है, हमने इस गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। नाबे सदर आज बिखरता, लुटता, बिलखता पाकिस्तान देखकर दिल खून की आंसू होता है। जी तो चाहता है चीख चीख कर ये दुख भरी दास्तान इस सेवान के सामने पेश करती रहूं, ताकि हम इसकी असल को पहचान लें। ये वतन हमें तोहफे में नहीं मिला, ये वतन हमें तोहफे में नहीं मिला। जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। शुक्रिया। दिलों के भेद तो खूब जानता है और हमारी शहारत से भी ज्यादा करीब है। हम दोस्त अल्लाह के लिए जो सबसे ज्यादा हम के लायक है। मैं सबसे पहले दरख्वास्त गुजारूं अपने उस रब के हुजूर जो पर्दा शाह सवार में अपने हकीकी वारिस की हैसियत से मौजूद है, कि वो कायनात आलम का मुतलिकुल अनाज मुदब्बिरुल अमूर अपने रुख से हिजाबे गैबत हटाए और माशरे को आजादी की मार्फत से आगाह करे। सदर आरियकार मुझे अजीज मौजू पर लब खुशाई की सादत नसीब हुई है, वो है मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। सदे आली मर्तबत मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो खुद को कई वर्ष पीछे महसूस करके देखती हूँ। जनाब सदर मैं देखती हूँ शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद के अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर। मेरा पाकिस्तान लहू लुहान जब जुल्म जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है तो लोग जल्द से यही कहते हैं कि चंद माहों साल से ज्यादा जमना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ये मंजर देखती है कि हम ना सिर्फ इस दुनिया में अल्लाह ताला के फजलो करम से कायम व दायम है, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला आज़मोयगी से निकलेगा, जब अपना काफिला आज़मोयगी से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदर आली मर्तबत हम हर मुआद पे साबित कदम रहे और तरक्की की मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी के मुकाबले में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक के ललकार बने। हम शायरी के मुकाबले में शराजी बने, हम नगमागिरी में फिरदौसी। हम साथ बने तो बुल्ले शाह, हम सोच बने तो वारिस शाह, हम अकल बने तो शाह लतीफ, हम वजद बने, हम रस बने, हम सच्चा सरमस्त बने। क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, स्क्वाश में जहांगीर और जानशेर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने और जब बात मुल्क की हिफाजत और सालमत की
रहीम। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे एक शेर की वजाहत करने का मौका मिला है। वो शेर है, मिला नहीं वतन पाक उनको तोहफे में, मिला नहीं वतन पाक उनको तोहफे में, जो लाखों की पूजा तो चिराग जला है। जनाब सदर, मुराद जब सारी कौम में चली थे, खूबसूरती रात मिशन का इंतजार कर रही थी। उस बरसगीर की गली मोहल्ले में फायरिंग हो रही थी। तेजाब की मौत ने उन्हें ले जा रही थी। पाकिस्तान आने वाले लोगों को रास्ते में ही रोककर गुरोह कत्ल किया जा रहा था। मुसलमान अपनी पाक तजलील की इज्जत के लिए कोसा थे। जब लाखों लोगों ने अपनी औलादों की कुर्बानी दी, जब हजारों भाइयों की बहनों की इज्जत का पामाल कर दिया गया, ये वो रात है जब आजादी का ऐलान हुआ। इसके बाद भी न जाने कितने नौजवान शहजादों ने अपनी जान को नजराने पेश किए। हमारी खाक से खुशबू इस वतन की आएगी, हमारी खाक से खुशबू इस वतन की आएगी। हमारा खून इस मिट्टी में रंग में शामिल है। सदर अली वक़ार, ये वतन पाकिस्तान जहां इबादत के लिए आजाद है, रुकायत की जद्दोजहद का इनाम है, जिसमें लाखों उम्मतों की पुकार है, जिसमें हमारी पहचान है। जनाब सदर, ये वतन हमें तोहफे में नहीं मिला। जी हाँ सदर अली वक़ार, ये वतन हमें तोहफे में नहीं मिला, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की नजराने देकर, लाखों बहनों की भाई की कुर्बानियां देकर, लाखों मां ने अपने नफ्सी जीवन खो दिए। अजीब बात थी मेरे कबीले की, अजीब बात थी मेरे कबीले की, कि अपने बेटे से कह रही थी कसम खाओ वतन की मट्टी जान भी मांगे तो जान भी दोगे। सदर अली वक़ार, इस बात पर मुझे हंसी आ जाती है। वो शहीद मखदूम हुसैन थे, जिनकी जुबान काट दी गई, ना कोई चीज दे गए और न पाकिस्तान मुर्दाबाद शहर पर मशहूर कर दिया गया। मगर उन्होंने अपनी कटी हुई जुबान से लहू से दीवार पर लिख डाला पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर मोहतरम, आदमी राष्ट्रीय में साथ दे रहे हैं, मगर यह आजादी तश्मीर में आपको टेस्ट नहीं की गई, बल्कि लाखों चमकते चेहरे की तबाही हुई, उनमें लाशों से भर गए, आंखों में तारे कुर्बान हुए। उससे तो आसमान भी हुए था, जब इतने जैसे जालिमों ने शहर के चारों तक छुपा लिए, तब जाकर हमें कितना नसीब हुआ। है जुर्म मगर वतन की मट्टी से मोहब्बत करना, है जुर्म मगर वतन की मट्टी से मोहब्बत करना, तो जुर्म सदा मेरी हिसाबों में रहेगा। परचम हसीन, तू है आली निशान तेरा परचम हसीन, चांद तारे से रोशन है तेरी जबीन। ऐ मेरे वतन तुझसा कोई नहीं, ऐ मेरे वतन तुझसा कोई नहीं, ऐ वतन तू हमेशा हमेशा रहे। जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ाए कराम और अरबाबे इल्म व दानिश और इल्म के समंदर की उभरती हुई लहरों को अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-कुशाई का मौका मिला है वो है मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दी बुझे तो ये चराग जला। जनाबे सदर, जनाबे वाला, ये कोई आम जुमला नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो हमारी तारीख के सफ़ात में सुनहरी रूह से लिखी गई है। जनाबे वाला, पाकिस्तान के क़याम का सफर कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये तवील और कठिन जिद्दोजहद थी, जिसमें लाख तादाद लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमें आजाद वतन दिया, ताकि उनकी आने वाली नस्लें आजाद फिजा में सांस ले सके। उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम आजाद हैं, आज हम पाकिस्तानी हैं। मेरी मट्टी से मोहब्बत मेरी जान का किस्सा है, मेरी मट्टी से मोहब्बत मेरी जान का किस्सा है, ये वतन मेरा गरूर मेरी शान का हिस्सा है। जनाब सर, ये अरसे वतन हमें तोहफे में नहीं मिला, बल्कि ये लाखों शहीदों के खून से सेंचा गया चराग है, जो आज हमें रोशनी दे रहा है। जनाब वाला, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की
है जिसकी आजादी की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे शहीदों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर आज हमें ये चिराग रोशन किया है। मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दिन बुझे तो ये चिराग मिला है। उनकी कीमत से मिली है हमें ये आजादी, जो उनकी कीमत से मिली है हमें ये आजादी। कितने तूफान, ये जमीन, ये फलक, ये हवा गवाह है, कितने माँ ने अपने बेटे गवाए। ये जमीन, ये फलक, ये हवा गवाह है, कितने तूफान थे जिन्हें हमने रोका है। न भूलेंगे हम कुर्बानियां कभी जिन्होंने पूरे दिन से ये वतन बनाया है। जनाबे सर, हम उनकी कुर्बानियों की कीमत कभी नहीं चुका सकते, मगर हम उनके ख्वाबों की तल्ले बदलने की जिम्मेदारी जरूर उठा सकते हैं और हम अपने वतन को बुलंदी और अजमतों तक जरूर पहुंचाएंगे। अर्ज़े वतन आज भी अपना ये अहद है, अर्ज़े वतन आज भी अपना ये अहद है, हम हर से वफा से तहलील करेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौज़ूए सुखन पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। कितने पैकर कटे फिर ये पैकर बना, कितने माथे जले फिर ये झूमर सजा। सब्ज़े वकार और अरबाबो इफ्तार, पाकिस्तान की बुनियादें खड़ी करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह, गोश्त गारे की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। ये बात है 19 की दिहाई की कि अभी पाकिस्तान वारिज़े वजूद में आया न था, अभी मुसलमानों को आजादी मिली न थी कि हर जानिब जुल्मो जबरो ज्यादती का समा, तो कहीं बच्चे उठाए हुए जनाजे वहाँ। ये मुसलमान है इसे कत्ल कर दो, ये रिवाज आम था, डर डर के जीना यही तो निजाम था। आजादी के लिए आवाज उठाने वालों की लाशों को जलाया गया, कई माओं की गोदें उजाड़ी गई, कई बच्चों को यतीम कर दिया गया, लाखों मुसलमानों को तहसीन किया गया, कई बहन बेटियों की चादरें इस्मत को तार तार कर दिया गया। सदर आली वकार के ऐसे में तारीफ तख्ती सिरा एक ऐसे शख्स की जो इंसाफ दिलाएगा, इन जालिम जाबिर झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। कि ऐसे में चरागे उम्मीदे बशर ने सिमते मगरिब देखा तो मशरिक का एक ऐसा सूरज तलू हुआ जो दीने मोहम्मदी का सिपाही बनकर नाराए तकबीर बुलंद करके हको सदाकत की शमशीर लिए जुल्म की जंजीरों को काटने आया, पैगामे आजादी देने आया, जिसने सर सैयद अहमद खान की दूरअंदेशी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सोचो अफकार को एक नाम दिया और वो नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। गुलामी में नाकामाती है शमशीरें न तकबीरें, गुलामी में नाकामाती है शमशीरें न तकबीरें, जो होजों के यकी पैदा हो कट जाती है जंजीरें। जहाँ मेरी आंखों के सामने जंग आजादी के शहीदों का लहू आता है तो वहीं 1965 और 71 की जंग के शहीद भी बदले महताब की तरह दिखाई देने लगते हैं। मेरी आंखों के सामने कारगिल के शहीदों का खून आफ्ताब की तरह चमकने लगता है। जनाबे सदर, रवा हफ्ते मैंने अपने खानदान में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी को शहादत का रुतबा पाते हुए देखा और जनाबे सदर, मैंने अपनों की आंखों से बहते आंसुओं का दरिया भी देखा जो अपनों की आसों, उम्मीदों और ख्वाहिशों को कुर्बान होते हुए देखा। शुक्रिया। Please begin the big clap. एक बार जैसे please begin the big clap. हम अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। उससे कबल हमारे जिले की धड़कन आज के मेजबान आज स्कूल अकेडमी एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब सैयद उस्मान भाई साहब को
हमारे आज के चीफ गेस्ट प्रिंसिपल हेलो पहले हेलो करो हेलो करो आवाज आ रही मोला टीचर मेरे अजीज चाचा अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर कुछ करने का मौका मिला वो मेरा नहीं है वतने पाक हमको तोहफे में, मेरा नहीं है वतने पाक हमको तोहफे में। सिलाखत एक बूझे है तो ये चला जला है, इकबाल का ये कैसे हकीकती
जनाब सदर, पाकिस्तान किसी तश्तरी में रखकर हमारे सामने पेश नहीं कर दिया गया। हमारे बुजुर्गों ने आंखों खोल नजरिया अबूर करके इसे हासिल किया। जनाब सदर,